हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार। आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको रैंकिंग बताया था, रैंकिंग में मैंने पार्ट 2 बता चुका था और आज पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ। तो मैं आज आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा और मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, जिससे आपका चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे रैंकिंग का प्रश्न ना छूटे। रैंकिंग क्या मतलब, जो मैंने पढ़ा चुका हूँ सीटिंग अरेंजमेंट में, जो हॉरिजॉन्टल, सर्कुलर या वर्टिकल जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ, जो पजल पढ़ा चुका हूँ, और आने वाले समय में और पजल भी बताऊँगा, क्योंकि बोर्ड छोटा होने की वजह से नहीं बता पा रहा हूँ, वो तो आपको पता ही है। तो और बताऊँगा पजल आपको भी। तो मैं अभी बता रहा हूँ रैंकिंग। तो रैंकिंग में पढ़िए और मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा और हर टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा, जिससे आपको एक भी प्रश्न रैंकिंग का ना छूटे और आप आसानी से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप रीजनिंग में फुल स्कोर करेंगे, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। हाँ, अगर जो मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं रैंकिंग पार्ट 3। उसमें मैंने शायद पार्ट 2 में 10 नंबर क्वेश्चन सब बताया था, आज मैं 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसे बोल रहा है कि सड़क के किनारे बाढ़ पर 27 बंदर बैठे हैं। सड़क के किनारे बाढ़ पर 27 बंदर बैठे हैं। जीतू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, तो बाएं से उसका स्थान क्या है? बोलता है जीतू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, तो बाएं से उसका स्थान क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं दो तरह से। ठीक है, आपको तो पहले पता है कि रीजनिंग जो भी मैं रैंकिंग बताऊँ इसके पहले ही बताऊँ, तो मैंने दो तरह से आपको सोल्व करके दिखाया था। इसको भी देखिए किस तरह के सोल्व करते हैं। बोलता है, देखिए आप पेशेंस बना कर रखिए, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा और आपको टोटल क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे आपके एक भी रैंकिंग का प्रश्न ना छूटे। बस आप पेशेंस रखिए और मेरे साथ चलिए। देखिए सड़क के किनारे बाढ़ पर 27 बंदर बैठे हैं। जीतू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है। आपको पता है दाया बाया, ये तो आपको पहले भी जानते हैं, ये तो आपको इसमें सीटिंग अरेंजमेंट भी पढ़े हैं, सर्कुलर इसमें भी पढ़े हैं। तो दाया बाया, तो क्या बोलता है, जीतू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर। देखिए दाएं से जीतू, हम जानते हैं कि आप शॉर्ट में चलते हैं तो जे लिख देते हैं जीतू। जीतू नाम का बंदर दाएं से 11वां, यानी 10 के बाद 11 होगा। जीतू नाम का बंदर 10 के बाद ना 11 नंबर पर आप जीतू होंगे। अब पूछता है कि 22 उसका स्थान क्या? ठीक है, टोटल कितना? 27 बंदर है। 27 बंदर में मैंने 11 हो गया, तो बचा कितना? 16। 27 में 11 हो गया, बचा कितना? 16। 16 1 17 10 27। ठीक है, तो पूछता है कि 22 उसका स्थान क्या है, यानी 22 से जीतू का स्थान क्या है? तो आप देखिए 22 से जीतू का स्थान कितना है? देखिए 22 से 16 1 17, यानी 22 से जीतू का स्थान है 17वां। यही आपका आंसर हुआ 17वां। ठीक है, ये तो आप इस तरह से बना। आप इसको इतना नहीं लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे? देखिए डायरेक्ट करेंगे, 27 बंदर है, 27 बंदर है, इसमें 11 जीतू नाम का बंदर दाएं से 11वां है, दाएं से 11वां है, और प्लस 1 जोड़ दीजिए। ये तो आपको पता है, पहले ही बताया है, ये तो आपको पता है, इसके पहले भी मैंने इस तरह का बताया है। तो इसको जोड़िए, तो देखिए 27 में से 11 16, 16 1 17, यानी 17वां। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, कुछ नहीं है, बस इसको देखिए और ध्यान दीजिए। और आप रीजनिंग में फुल स्कोर करेंगे, चाहे आप किसी भी चैप्टर हो, आपको मैं हर तरह से बताऊंगा, प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और जुड़े रहें। और इसको देखिए, क्वेश्चन बोलता है अमित का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 28वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? क्वेश्चन कहता है कि अमित का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 28वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए ये सब प्रश्न जो है ना, ये सब प्रश्न आपको एसएससी में पूछ सकता है। ठीक है, इसके पहले भी जो मैंने बताया एसएससी में पूछ सकता है, और मैंने इसके पहले पार्ट 2 में भी बताया था, उसमें भी कुछ क्वेश्चन एसएससी में पूछ सकता है, कुछ बैंक से पूछ सकता है, और मैं आगे इसमें बताऊँगा वो सब बैंक में पूछता है और पूछेगा। तो देखिए अमित का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां है। देखिए कहने का मतलब देखिए क्या है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी? ये तो आपको पहले बताए थे कि क्या कहते हैं कि x + y - 1, ये तो आपको हम इसके पहले वाला वीडियो में बताए थे। तो x + y - 1 यानी 27 + 28 - 1, तो कितना होगा? 27 + 28, सॉरी 7 + 28 - 1, सॉरी 7 + 28 - 1, तो 7 + 28 - 1 कितना होगा? 34। तो ये आपका इस तरह का 34 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इसको आंसर कर दीजिए। अगर इसको बनाना चाहे तो क्या करेंगे? अमित का स्थान ऊपर से 7वां है। देखिए अमित शॉर्ट में लिखते हैं, ऊपर से 7वां यानी 6 के बाद 7,
और नीचे से 28 नीचे का यानी 27 के बाद 28, 27 के बाद 28 तो कितने हैं, तो 6 1 7 और 27, तो 27 प्लस 7 तो 34। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया। अगर इतना ना करना चाहे तो सेकंड में आप क्या करते हैं कि आपको पता है कि x प्लस वाई माइनस 1, ये आपको पता है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 34। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं और या इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से आप करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोलता है यदि 46 छात्रों में रामायण की रैंक 22वीं है तो अंतिम से उसकी रैंक क्या है। 46 छात्रों में रामायण की रैंक, देखिए हम आपको प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, साथ में अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस भी बता रहे हैं जिससे आपका और अच्छा हो और आप और अच्छा करें। तो देखिए 46 छात्रों में रामायण की रैंक 22वीं है तो अंतिम से, तो देखिए 46 छात्रों में रामायण की रैंक 22वीं है यानी 21 के बाद 22, तो अंतिम से उसकी रैंक क्या है, 46 में 21 एक 22, 46 में 22 गया, बचा कितना 24। देखिए यहाँ 46 में 22 गया तो बचा कितना 24। ठीक है, अच्छा 24 हो गया। तो बोलता अंतिम से उसकी रैंक, तो अंतिम से उसकी रैंक क्या है, तो 24 के बाद 25 यानी अंतिम से उसकी रैंक है 25। तो आप इसको कर दीजिए 25 में, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। 46 छात्र है, 22 रैंक है, मैंने 46 छात्रों में रामायण की रैंक 22वीं है, तो इसको क्या करते थे 40 माइनस 22 प्लस 1, ये तो आपको पता है। ठीक है, इसलिए अब हम क्या करते थे डायरेक्ट इसका आंसर हो गया 25 मार्क, तो 40 से 22 गया 24, 24 हो गया 25, यही 25 आपका आंसर हो गया। आप अगर इस तरह से ना करना चाहें तो आप डायरेक्ट इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बोलता है कि अनुज लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वां है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। कहने का मतलब बोलता है कि अनुज लड़कों की एक पंक्ति है उसमें दोनों छोरों से यानी लेफ्ट से भी और राइट से भी 11वां है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो देखिए अनुज दोनों छोरों से, तो अनुज राइट लेफ्ट से 11वां यानी 10 के बाद 11 और 10 के बाद 11, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 10 11 और 10 21। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे और टाइप चेंज भी करके थोड़ा बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नजर आए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, देखिए कहता है एक पंक्ति में बाएं छोर से 8वें स्थान पर ए है तथा दाहिने छोर से 7वें स्थान पर बी है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन देखने में लग रहा है छोटा, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या करते हैं हम, कैसे बनाते हैं इसको। देखिए एक पंक्ति में बाएं छोर से 8वें स्थान पर ए है, बाएं छोर से ए 8वें स्थान पर यानी 7 के बाद 8, तथा दाहिने छोर से 7वें स्थान पर बी है, दाहिने छोर से 7वें स्थान पर 6 के बाद 7 7वें स्थान पर बी है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। देखिए इसमें ए और बी में कोई लिंक है, लिंक नहीं है तो हम कैसे बताएं कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, लिंक है ही नहीं। तो देखिए ए और बी में लिंक नहीं है, ठीक है, ए और बी में लिंक नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए क्या कि जानकारी अपर्याप्त है। ठीक, जानकारी अपर्याप्त है या जानकारी अधूरी है, जानकारी अधूरी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर हमसे पूछता इसी में कि बताइए कि न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, तो न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं तो ये हम कैसे करते हैं कि न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं। देखिए अगर आपसे पूछ देगा कि मिनिमम कितने व्यक्ति हैं, क्या होगा आंसर 8। मिनिमम कितने व्यक्ति हैं 8, क्योंकि देखिए जो ज्यादा हो गया यानी बाएं छोर से 8वें स्थान पर ए है तो ज्यादा है 8 है यानी ज्यादा है, तो मिनिमम पूछेगा तो 8। ठीक है, मिनिमम पूछेगा तो 8 यानी न्यूनतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो न्यूनतम हो सकते हैं 8। ठीक है, न्यूनतम 8। अगर आपसे पूछता है मैक्सिमम कितने व्यक्ति हैं तो इसका आंसर क्या होगा कि जानकारी अपर्याप्त है, जानकारी अपर्याप्त है। या अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा जानकारी अपर्याप्त है, अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा तो इसको हम क्या कहेंगे कि तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए
ये क्या है, जानकारी अपर्याप्त, ये है कारण, ये है कारण, और ये क्या है, ये रिजल्ट है आपका, ये कारण है, ये रिजल्ट है आपका, ठीक है। मैक्सिमम पूछे तो क्या कहेंगे कि जानकारी अपर्याप्त है, ये कारण हुआ, तय नहीं कर सकते, ये रिजल्ट हुआ। देखिए ऑप्शन में अगर ये नहीं रहा जानकारी अपर्याप्त है तो ये रहेगा, तो ये सही हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या करेंगे कि 8, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको से पूछता है कि मिनिमम कितने व्यक्ति हैं, ये नहीं पूछता, आपसे पूछता है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कुल कितने व्यक्ति के लिए हमको चाहिए लिंक, लेकिन लिंक इसमें नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, कोई लिंक नहीं है, ए और बी में कोई लिंक नहीं है, तो यानी जानकारी अधूरी है। अगर हमसे पूछता है कि मिनिमम कितने व्यक्ति, तो मिनिमम 8 होता, ठीक है। मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, देखिए जानकारी अपर्याप्त है, ठीक है, जानकारी अपर्याप्त है, ये आपका कारण हुआ, तय नहीं कर सकते, ये आपका रिजल्ट हुआ, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं रहा तो ये होगा, लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं है, तो इसका मतलब 8 होगा, कि मिनिमम यानी 8, यही आपका आंसर हुआ। अगर यहाँ पर रहता 16 नहीं होकर रहता कि जानकारी अपर्याप्त है, तो ये आंसर होता, और अगर उसके बाद वो नहीं रहता, अगर ये रहता कि तय नहीं कर सकते, तो फिर ये रहता ऑप्शन, तय नहीं कर सकते। देखिए छोटा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, ठीक है, इसमें देखिए, और फिर हम बताएंगे आपको, तो इसको देखिए, देखिए फिर इसको समझिए एक बार, फिर समझिए कि बोलता है कि बाएं छोर से 8वें स्थान पर ए है, बाएं छोर से 8वें स्थान पर ए है, दाहिने छोर से 7वें स्थान पर बी है, कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए हमें नहीं पता कि कुल कितने, क्योंकि देखिए ये दोनों में कोई लिंक नहीं है, तो लिंक नहीं है तो क्या करेंगे, देखिए ए और बी में कोई लिंक नहीं है, ए बी में लिंक नहीं है, तो यानी कि जानकारी अधूरी है, ठीक है। अगर हम देखिए इसको बोलता है कि न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं, तो न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, जो मतलब 8वें स्थान पर ए है, ज्यादा है, 8वें स्थान पर ये है, तो न्यूनतम बोलता है, तो न्यूनतम 8 होता, ठीक है। लेकिन आपको हम अगर बोल दें कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या रहेगा कि जानकारी अपर्याप्त, अगर ऑप्शन में रहता ये हटा के ऑप्शन आता कि जानकारी डी में रहता कि जानकारी अपर्याप्त है, तो सही हो जाता। लेकिन अगर डी में आपको रहे कि जानकारी अपर्याप्त भी नहीं है, उसके बाद रहे कि तय नहीं कर सकते, तो वो भी सही होगा, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शन में ना जानकारी अपर्याप्त है या तय नहीं कर सकते, ये दोनों कोई नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। यही है आपका, जानकारी अपर्याप्त है, ये आपका कारण है, तय नहीं कर सकते, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस है, देखिए ये जो प्रश्न है, ये सब प्रश्न थोड़ा सा ये है टफ है, इसको समझिए, और ये सब आपको बैंक में एक क्वेश्चन आपको नजर आ सकता है, ये सब देखिए 14 छात्रों की एक कतार में बाएं से दाएं खड़े हैं, 14 छात्र एक कतार में बाएं से दाएं खड़े हैं, ठीक है, बाएं से दाएं 14 छात्र खड़े हैं, इस तरह से 14 छात्र बाएं से दाएं खड़े हैं। अपना स्थान परिवर्तन करने के बाद प्रथम छात्र का स्थान 14वां हो जाता है, अपना स्थान परिवर्तन करने के बाद प्रथम छात्र का स्थान 14वां हो जाता है, यानी 14वां का मतलब एक से चल गया 14वां हो गया। इसी प्रकार और दूसरे छात्र का स्थान 13वां हो जाता है, और इसी प्रकार से आगे भी होता है। यदि स्थान परिवर्तन से पूर्व एक का स्थान 6ठा था, 6वां था, तो स्थान परिवर्तन करने के बाद एक का स्थान क्या होगा। आपको ऑप्शन है 8, 9, 7, 5, आपसे ये पूछता है क्वेश्चन, तो देखिए बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। तो देखिए 14 छात्र एक कतार में खड़े, देखिए हम इसको भी हम 2 तरह से आपको बताएंगे, ठीक है, आपको जो आसान लगे उससे आप बनाइएगा। 14 छात्र है, देखिए हम मान लीजिए कतार है, 14 छात्र है, देखिए यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पर कतार बनाते हैं, इसे कतार बनाने 14 छात्र है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अब इधर बना तो 11, उसके बाद देखिए 12, 13, 1, 14 छात्रों के कतार है, देखिए गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। 14 बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं, ठीक है, लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं है। अपना स्थान परिवर्तन करने के बाद प्रथम छात्र का स्थान 14वां हो जाता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अपना स्थान परिवर्तन करने के बाद प्रथम छात्र का स्थान 14 हो जाता है, देखिए प्रथम का स्थान इसका है, इसका स्थान आपका हो गया 14, ठीक है, प्रथम छात्र का स्थान हो गया 14, और दूसरे छात्र का स्थान 13, यानी दूसरे का स्थान हो गया कहाँ, दूसरे का स्थान हो गया 13, ठीक है। अच्छा, तो इसी प्रकार आगे भी मतलब कहने का मतलब है
कि तीसरे का स्थान कहाँ हो जाएगा 12, चौथे का स्थान 11, पांचवें का स्थान यानी 10, छठे का स्थान यानी 9, सातवें का स्थान यानी 8। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक, इस तरह से आगे भी बोलते हो गया। अच्छा बोलता है यदि स्थान परिवर्तन से पूर्व एक स्थान छठा था, स्थान परिवर्तन से पूर्व एक स्थान छठा था यानी ए यहाँ था, तो स्थान परिवर्तन के बाद एक स्थान कहाँ होगा? तो देखिए 6 से कहाँ गया? 6 से गया 9 में, तो स्थान परिवर्तन करने के बाद एक स्थान क्या होगा? तो स्थान परिवर्तन करने के बाद 6 से गया 9 में, तो स्थान परिवर्तन करने के बाद ए से क्या होगा? 9 में गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा 9। क्योंकि देखिए स्थान परिवर्तन 6 कहाँ गया? 9 के पास, तो स्थान परिवर्तन कर गया, तो यानी ये चल के कहाँ? 9 के पास, तो एक स्थान हो जाएगा ये। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। और आप इसको इतना ना लिखकर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, देखिए इसको हटाते हैं। ठीक है, आप समझ गए, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटा दिए। अच्छा, इसको हटा दिए तो आप बोलता है कि प्रथम छात्र का स्थान 14वां था, 1 बराबर 14, इसी प्रकार आगे भी, यानी 2 बराबर 13, तो आपको पता है कि 3 बराबर 12, 4 बराबर 11, 5 बराबर 10, 6 बराबर 9, अच्छा 7 बराबर 8। अब देखिए अगर मैं करेंगे कि 8 बराबर 7, तो ये तो पलट जाएगा, सिर्फ ये पलट जाएगा ना, 7 8 8 7 पलट जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, इतने तक रह जाएंगे। ठीक है, हो गया। ठीक है, इतना कर दिया। ठीक, अब बोलता है यदि स्थान परिवर्तन से पूर्व एक स्थान छठा था, एक स्थान छठा था, एक स्थान छठा था, तो स्थान परिवर्तन के बाद एक स्थान क्या होगा? तो एक स्थान होगा 9वां। यही आपका आंसर हो गया। देखिए आपको कितना है, आप उतना ना करके आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बाएं से दाएं खड़ा है, बाएं से दाएं खड़ा हो गया। 14 मैंने प्रथम छात्र का स्थान, तो प्रथम छात्र का स्थान 14, दूसरा का इसी, तो दूसरा का 13 है, तो इसी प्रकार आगे भी है। तो इसी प्रकार आगे भी है का मतलब कि तीसरा का 12 होगा, चौथा का 11, पांचवा का 10, छठा का 9, सातवां का 8 और 8वां का 7 करेंगे तो ये तो फिर दोनों सेम ही हो जाएगा, पलट जाएगा, तो इसको नहीं करेंगे, इतना ही तक रहने देंगे। अब बोलता है कि परिवर्तन से बाद परिवर्तन से पूर्व एक स्थान छठा था, एक स्थान छठा था, एक स्थान, तो परिवर्तन के बाद एक स्थान क्या था? देखिए 6 के बराबर क्या है? 9, एक स्थान 9 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको कर सकते। सेकंड मेथड है आपको। देखिए हम आपको सोच जिस तरह का बताएंगे, आपको एग्जाम में कम से कम समय में आप अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके। तो देखिए इस तरह का हम आपको बता दिया है। तो आज तक रहने देते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको और अच्छा चीज़ लेकर आएंगे। तो आप इतना रिवाइज कीजिएगा, बुक से रिवाइज कीजिएगा और देखिए फिर इसको समझिएगा पूरे अच्छा को। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 इसके पहले जो भी नए होंगे, अगर जो नहीं देखे होंगे वो पार्ट 1 पार्ट 2 जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लें। पार्ट 1 पार्ट 2 डाला गया, ये पार्ट 3 है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।